आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के सार्वजनिक प्रवचनों से प्रेरित आध्यात्मिक चिंतन। क्या भगवान वास्तव में परीक्षा लेते हैं? जब किसी भक्त के जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है, मैं भगवान की भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख और बाधाएं क्यों आती हैं? यह प्रश्न नया नहीं है। सनातन परंपरा में भी अनेक भक्तों ने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी उन्होंने भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यही कारण है कि संत महात्मा इस विषय पर गहराई से विचार करने की प्रेरणा देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के सार्वजनिक प्रवचनों से प्रेरित भाव यह है कि कठिन परिस्थितियों को केवल दंड के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास, धैर्य और भगवान पर विश्वास को दृढ़ करने के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। एक, भगवान का उद्देश्य कष्ट देना नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि भगवान को किसी को दुख देकर प्रसन्न होने वाला नहीं माना जाता। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सुख और दुख दोनों आते हैं। भक्त का जीवन भी इससे पूरी तरह अलग नहीं होता। अंतर यह है कि भक्ति कठिन समय में भी मनुष्य को धैर्य, आशा और सही मार्ग पर टिके रहने की शक्ति देती है। दो, कठिन समय में श्रद्धा की गहराई प्रकट होती है। जब सब कुछ अनुकूल होता है तब भगवान का स्मरण करना सरल लगता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है वही अपने भीतर श्रद्धा की वास्तविक शक्ति का अनुभव कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त को दुख की इच्छा करनी चाहिए, बल्कि यह कि कठिन समय में भी वह भगवान से विमुख न हो। तीन, परीक्षा का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से परीक्षा का अर्थ केवल दुख देना नहीं है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, क्या हम कठिन समय में भी सत्य का पालन करते हैं? क्या हम क्रोध के स्थान पर धैर्य रख सकते हैं? क्या हम भगवान का स्मरण बनाए रखते हैं? क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी सदाचार नहीं छोड़ते? इन प्रश्नों के उत्तर हमारे आध्यात्मिक विकास को दर्शाते हैं। चार, भक्ति का उद्देश्य केवल समस्याओं का अंत नहीं। कई लोग भगवान की भक्ति केवल अपनी इच्छाएं पूरी होने के लिए करते हैं, लेकिन संतों की शिक्षाओं में भक्ति का उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण, विनम्रता और आंतरिक शांति को विकसित करना बताया गया है। यदि भक्ति केवल सुविधा तक सीमित रहे तो कठिन समय में वह डगमगा सकती है। पांच, भगवान पर विश्वास क्यों बनाए रखें? जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब भी भगवान का स्मरण और सत्कर्म छोड़ना उचित नहीं। आध्यात्मिक जीवन का सार यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करे, दूसरों के प्रति करुणा रखे और भगवान के नाम का आश्रय बनाए रखे। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें केवल दंड समझकर निराश होने के बजाय उन्हें आत्मचिंतन, धैर्य, भगवान के स्मरण और अपने आचरण को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। यही दृष्टि साधक को भीतर से मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों को कठिन परिस्थितियों से क्यों गुजरने देते हैं? कठिन समय का आध्यात्मिक अर्थ। जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसके मन में स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है, यदि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उत्तर सरल नहीं है। सनातन परंपरा में यह समझाया गया है कि जीवन की सभी परिस्थितियां केवल एक कारण से नहीं बनती। फिर भी संतों की शिक्षाओं में यह भाव मिलता है कि कठिन समय साधक को भीतर से अधिक परिपक्व, धैर्यवान और भगवान पर आश्रित बना सकता है। प्रेमानंद जी महाराज के सार्वजनिक प्रवचनों से प्रेरित भाव यही है कि भक्ति का अर्थ कठिनाइयों का पूरी तरह समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी भगवान का स्मरण और संतुलन बनाए रखना है। एक, श्री कृष्ण भक्त का विश्वास मजबूत करते हैं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भगवान पर विश्वास रखना अपेक्षाकृत सरल लगता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी यदि भक्त भगवान का नाम नहीं छोड़ता तो उसकी श्रद्धा और अधिक गहरी हो सकती है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य यही है कि मनुष्य का विश्वास केवल सुख पर आधारित न रहे, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहे। दो,
कठिनाइयां अहंकार को कम कर सकती हैं। मनुष्य जब सफलता प्राप्त करता है तो कभी कभी उसके भीतर अहंकार आ सकता है। कठिन समय उसे यह याद दिला सकता है कि जीवन में विनम्रता, धैर्य और भगवान पर भरोसा भी आवश्यक है। विनम्र मन ही सीखने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए अधिक तैयार होता है। 3. श्री कृष्ण का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से प्रेरित एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि भगवान का नाम और स्मरण कठिन समय में मन को स्थिर रखने का सहारा बन सकता है। जब मन बार बार चिंता, भय और निराशा की ओर जाता है, तब नाम जप और प्रार्थना उसे सकारात्मक दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। 4. विपत्ति हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है। कठिन समय में मनुष्य अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचता है। क्या मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मेरे व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है? क्या मैं केवल भौतिक सुखों में उलझा हूं? क्या मैं भगवान का स्मरण नियमित रूप से करता हूं? इस प्रकार विपत्ति आत्मचिंतन का अवसर भी बन सकती है। 5. सच्ची भक्ति की पहचान। सच्ची भक्ति केवल तब नहीं होती जब जीवन में सब कुछ अनुकूल हो। भक्ति की गहराई तब प्रकट होती है जब कठिन समय में भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं छोड़ता, सदाचार का पालन करता है, दूसरों के प्रति करुणा बनाए रखता है, निराशा के स्थान पर धैर्य रखता है। 6. भगवान पर भरोसा और कर्म। आध्यात्मिक जीवन यह नहीं सिखाता कि केवल प्रार्थना करें और कर्म छोड़ दें। भगवत भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है। यदि कोई समस्या आए तो उसका समाधान खोजने का प्रयास करें, उचित परामर्श लें, मेहनत करें और साथ ही भगवान से शक्ति और विवेक की प्रार्थना करें। 7. हर कठिन समय एक नई सीख देता है। जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। धैर्य, संयम, करुणा, विनम्रता, भगवान पर विश्वास। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो कठिन समय भी हमारे व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम बन सकता है। श्री कृष्ण की भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि यह प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का स्मरण, धैर्य, सत्कर्म और विनम्रता बनाए रखें। जब साधक ऐसा करता है तो उसका विश्वास अधिक दृढ़ होता है और उसका आध्यात्मिक जीवन गहराई प्राप्त करता है। भगवान अपने भक्तों की सहायता कैसे करते हैं? जब कोई भक्त कठिन समय से गुजरता है तो उसके मन में यह प्रश्न उठ सकता है, मैं भगवान का स्मरण करता हूं, फिर भी मेरी समस्या तुरंत क्यों नहीं दूर हो रही? आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझाया जाता है कि भगवान की सहायता हमेशा उसी रूप में नहीं मिलती जैसा हम पहले से कल्पना करते हैं। कई बार सहायता परिस्थितियों को तुरंत बदलने के बजाय उन्हें सहने की शक्ति, सही निर्णय लेने का विवेक, धैर्य और आशा के रूप में मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज के सार्वजनिक प्रवचनों से प्रेरित भाव यही है कि भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति कठिन समय में भी अकेला नहीं होता। उसे भीतर से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। 1. भगवान पहले मन को संभालते हैं। जब मन अशांत होता है तब छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना में मन को स्थिर रखने पर विशेष बल दिया गया है। भगवान का नाम स्मरण, प्रार्थना और सत्संग से साधक के भीतर धैर्य बढ़ सकता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों का अधिक संतुलित ढंग से सामना कर पाता है। 2. श्री कृष्ण हर प्रार्थना सुनते हैं। भक्ति परंपरा में यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि भगवान भक्त की सच्ची प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर इच्छा उसी समय और उसी रूप में पूरी होगी जैसा भक्त चाहता है। आध्यात्मिक दृष्टि यह प्रेरणा देती है कि प्रार्थना केवल इच्छाएं मांगने के लिए नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति, विवेक और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए भी हो। 3. संकट के समय कौन सी साधना करें? कठिन समय में साधक इन आध्यात्मिक अभ्यासों को अपनाने का प्रयास कर सकता है। प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें, नियमित प्रार्थना करें, भगवत गीता या अन्य प्रेरणादायक आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्संग सुनें, दूसरों के प्रति करुणा और सेवा का भाव रखें, अपने दैनिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। इन अभ्यासों का उद्देश्य केवल समस्या से भागना नहीं, बल्कि मन को स्थिर और जीवन को सार्थक बनाना है।
4. भगवान पर भरोसा और पुरुषार्थ। केवल यह सोचकर बैठ जाना कि भगवान सब कर देंगे आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सनातन परंपरा में भगवान पर विश्वास और अपने कर्तव्य दोनों को समान महत्व दिया गया है। भक्त को परिश्रम करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। 5. कठिन समय में शिकायत कम, कृतज्ञता अधिक। जब जीवन में सब कुछ मनचाहा न हो, तब भी मनुष्य यदि उन बातों के लिए कृतज्ञ रहना सीखे जो उसे प्राप्त हैं, जैसे जीवन, परिवार, सेवा का अवसर, भगवान का स्मरण, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। कृतज्ञता मन को निराशा से बाहर निकालने में सहायक हो सकती है। 6. भक्ति का वास्तविक अर्थ। भक्ति केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है सत्य बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना, दूसरों का सम्मान करना, क्रोध और अहंकार को कम करने का प्रयास करना, हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना। जब ये गुण जीवन में उतरते हैं, तभी भक्ति धीरे धीरे व्यवहार का हिस्सा बनती है। 7. श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि चुनौतियों से भागने के बजाय धर्म, कर्तव्य और धैर्य के साथ उनका सामना किया जाए। भक्ति का उद्देश्य केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र बनाना है जो हर परिस्थिति में सत्य, करुणा और भगवान के स्मरण पर दृढ़ रहे। निष्कर्ष। श्री कृष्ण अपने भक्तों की सहायता केवल बाहरी परिस्थितियां बदलकर ही नहीं, बल्कि उनके भीतर धैर्य, विवेक, साहस और भगवान पर अटूट विश्वास विकसित करके भी करते हैं। जब साधक नियमित नाम जप, प्रार्थना, सत्संग, सेवा और सदाचार को अपनाता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होता है और वह जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक शक्ति के साथ कर पाता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।